हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ की, और टॉपिक है कोण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण किसे कहते हैं, इसे कैसे नापते हैं, संकेत क्या है। आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोण की परिभाषा। कोण होता क्या है? दो किरणों या रेखाखंड के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो दो किरणों के झुकाव के बीच के झुकाव को या रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसका संकेत है ये, जैसे कहीं कोण ए लिख रहा है तो हम इसे कोण ए इस तरीके से लिख सकते हैं। कोण बी को हम ये है कोण का निशान, और इसे नापते हैं हम डिग्री में। रेडियन में भी नापते हैं, पर ज़्यादातर हम इसे डिग्री में नापते हैं। डिग्री हम कहाँ लगाते हैं? जैसे कोई संख्या है, मान लो कोण है 30 का, तो इसके ऊपर दाईं तरफ छोटी सी गोलाई में, इसे कहते हैं डिग्री। 30 डिग्री, 100 डिग्री है तो 100 दाईं तरफ छोटी सी डिग्री। ठीक है, अब कोण होता क्या है चित्र के द्वारा समझाते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव। देखो, किरण किसे कहते हैं? जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा कितना भी आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारे दो किरणें हैं, ये इनका फिक्स पॉइंट है और ये कितनी भी दूर जा सकता है, पर इनके बीच का कोण नहीं बदलेगा, चाहे ना कितना भी लंबा ले जाओ। तो इनके बीच का जो झुकाव है ये कहलाता है कोण। ठीक है, ये कितने 0 डिग्री का भी हो सकता है और 90 डिग्री का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, कितने का भी रुकता है। ये 90 डिग्री का झुकाव है दो किरणों के बीच। ठीक है, अब ये कोण होता कैसे? देखिए, ये कोई मान लीजिए रेखा है, रेखाखंड कहेंगे। ये कोई रेखाखंड है, तो ये यहाँ से कोण बनना शुरू होता है। यहाँ से 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा, 40, 50, 60, 70 ऐसे कोण बनेगा। आधे गोले तक ये हो जाता है 180। चांदा आपने देखा होगा, 180 तक उसमें कोण होते हैं। और ये पूरा जब हो जाता है तो ये हो जाता है 360 का। ठीक है, आधा जब घूमते हैं तो ये हो गया 180 का कोण, और पूरा कोण हो गया 360 का। तो कोण क्या होता है आपको पता चल गया है। दो किरणों या रेखाखंड के बीच जो कोण कहते हैं। संकेत पता चल गया है, नापते कैसे वो पता चल गया है। और एक आध चित्र देख लेते हैं। मान लो ये जरूरी नहीं है कि बंद ही हो, ये इस तरीके से खुला भी हो सकता है। दो रेखाखंडों के बीच का झुकाव, जैसे देखिए ये रहा, ये एक कोण बन रहा है। अब इसमें ये वाला भी एक कोण बन रहा है। ऐसा नहीं है कि बस ये कोण बन रहा है, इसमें ये वाला भी कोण है। ऐसे इन सवालों में ये वाला भी एक कोण है, क्योंकि ये भी इनके बीच का झुकाव ही है। ये भी एक इसमें कोण है। इसे निकालने के लिए पूरे कोण में से इस कोण को घटा देते तो ये निकल के आ जाता है। ठीक, अब चलते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला हमारा कोण है शून्य कोण। शून्य कोण क्या होता है? 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। 0 का मतलब कोण है दो किरणों के बीच में कोई झुकाव नहीं है, मतलब एक किरण के ऊपर ही दूसरी किरण है। मान लीजिए एक किरण हमारी ये है और इसके ऊपर दूसरी किरण कैसे दिखाएंगे? तो हो सकता है इसे लंबी हो थोड़ी, से दिखा दीजिए। दोनों के बीच कोण कितने का आ गया? 0 का। मतलब एक रेखा जब दूसरी रेखा के ऊपर ही हो तो उनके बीच का कोण शून्य कोण होगा। दूसरा कोण है न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 से बड़े हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 89 तक जो भी कोण होंगे वो सारे न्यून कोण में आएंगे। 25 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 82 डिग्री, 80 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे कोण कैसे हैं? न्यून कोण हैं। बनते कैसे हैं ये? देखिए, कोण किसी भी रेखाखंड पर दोनों तरफ बन सकते हैं। देखिए, इस तरफ भी बन सकता है और इस तरफ भी। और न्यून कोण ज़्यादातर इस तरीके से बनते हैं। इन्हें हम बंद कोण की तरह भी कह सकते हैं कि बंद होने वाला ये कोण यहाँ से यहाँ तक होता है। यहाँ तक 90 के पहुँच के ही समकोण हो जाता है, यानी कि यहाँ तक ये होते हैं। और अगर इस तरफ बनाएंगे हम इसे तो भी ये ऐसे ही होता है, यूँ। मतलब ये कोण बंद होने वाला है, उन्हें कहते हैं हम न्यून कोण। ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा और खुला बनाएंगे तो और कोण का मान बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा खुलता चला जाता है उतना ही कोण का मान बढ़ता चला जाता है। इस बात को याद रखना है, चाहे वो किसी भी तरफ बन रहा हो। जितना ज़्यादा वो बंद होता चला जाएगा उतना ही उसका झुकाव कम होगा, मतलब कोण का मान कम होगा। ठीक है,
अगला कोण है समकोण। समकोण सबसे आसान है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का कोण भी है ये, ज़्यादातर बना मिलता है सवालों में। जब दो किरणें एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत क्या होता है, बिल्कुल सीधी हो इस तरीके से, तो ये वाला कोण जो बनता है ये बनता है 90 डिग्री का, ये है समकोण। इस हाथ पे बनाएंगे तो भी ये समकोण ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ 90 होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ 90 होगा, यहाँ 180 होगा, यहाँ 270 और यहाँ 360। इस तरह से हमारे कोण बनते हैं। ये 90 है, इधर घूम के आएंगे 180, यहीं आ जाएगा वापस एक 270 और फिर यहीं वापस आ जाए तो 360। अगला कोण है कोण नंबर 4, अधिक कोण, ठीक है। 90 से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। यानी कि 90 से बड़ा मतलब 90 का कोण तो समकोण होता है, 90 से छोटे न्यून कोण होते हैं, और 90 से लेके 91 से लेके 179 तक, यानी कि 91, 92, 93, 94 और 179 तक 179 तक के सारे कोण होते हैं अधिक कोण। 105 हो, 109, 155, 175, 125, 140, 150, 160, 162, 165, सारे कोण कैसे हैं, अधिक कोण। चित्र में दर्शाते हैं तो ये कोण अब खुले कोण कहलाते हैं। जैसे न्यून कोण को बंद कोण कहा था मैंने, ये खुले होते हैं, यानी कि इस तरीके से बनेंगे, यूं। इस वाले हाथ पे बनाओगे यानी कि दाईं तरफ वाले पे, तो भी ऐसे ही बनेंगे, ये खुले हुए। तो कोण जितना ज़्यादा खुलता है उसका मान उतना बड़ा होता है, मतलब वो हो गया हमारा अधिक कोण, ठीक है। तो वैसे आपको याद रखना अधिक कोण कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इससे अगला कोण है ऋजु कोण, उसे हम दूसरा नाम कहते हैं सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। यानी कि जब दोनों ही किरणें एक दूसरे के विपरीत तरफ हो जाएं तो उन्हें कहते हैं हम 180 डिग्री का कोण। यानी कि यहाँ से इस पे हमें कोण बनाना है, और जब ये कोण यहाँ से घूम के पूरा आधा चंदा बन जाए, मैंने बताया था आपको, मान लीजिए ये बन गया, तो ये कोण होता है हमारा 180 का, ठीक है। यानी कि एक ये है किरण और एक ये है किरण, इनके बीच का झुकाव 180 का है, जब वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक सीध में, और एक दूसरे के ऊपर ही है तो वो 0 डिग्री का होता है, ठीक। अब चलते हैं अगले कोण के प्रकार पर। अगला है हमारा वृहद कोण। वृहद कोण क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहद कोण कहते हैं। यानी कि 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कह दिया, उससे छोटे होते हैं अधिक कोण, उससे छोटा समकोण, फिर न्यून कोण, शून्य कोण। अब जो बढ़ के आया है वो है वृहद कोण। 180 से बड़ा क्या होगा, 181, 182, 183, 184 और कहाँ तक, 359 तक, क्योंकि 360 कौन सा हो जाएगा फिर हमारा, संपूर्ण कोण। तो 181 से लेकर 359 तक के सारे कोण होते हैं हमारे वृहद कोण। जैसे 210, 240, 300, 325, 275, 260, 310, सारे कोण कैसे हैं, ये वृहद कोण है। इनके चित्र बनते हैं नीचे की तरफ बनेंगे ये कोण। ये एक किरण है और यहाँ तक तो 180 हो गया, तो यानी कि ये तरफ ये जो एरिया है, ये जो कोण है, नीचे वाला कोण नहीं, ये ऊपर वाला कोण। नीचे वाला तो अधिक कोण है, ऊपर वाला कोण हमारा वृहद कोण है। इस हाथ पे बनाएंगे तो भी ऐसे ही बनता है, ये नीचे की तरफ बनेगा, तो ये वाला कोण हमारा वृहद कोण है, ठीक है जी। संपूर्ण कोण, यानी कि जब पूरा कोण पूरा हो जाए, मैंने बताया था जब पूरा कोण घूम जाता है तो 360 का बनता है पूरा गोला, तो वो होता है हमारा संपूर्ण कोण। ये कैसे बनता है, दर्शा तो ऐसे नहीं सकते हैं, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। जब ये लाइन पूरी घूम के और इसी के ऊपर आ जाए तब हम कह सकते हैं कि उनके बीच का कोण 360 डिग्री है, ठीक है जी। वैसे इसे दर्शा नहीं सकते, पर हम जब कोई चीज़ घूमती है तो हम ये बता सकते हैं वो कितने डिग्री घूमी है। यानी कि कोई चीज़ जब पूरा चक्कर लगाने के बाद उसी जगह पर वापस आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो 360 डिग्री घूमकर आई है। अब हमने आपको सभी तरह के कोण समझा दिए हैं। अब एक बार संक्षेप में इनका रिवाइज कर लेते हैं हम कोणों को, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए कोण दो तरह के हो सकते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित कौन से हैं, जिनका मान फिक्स होता है,
अनिश्चित कौन से, जिनका मान बदल सकता है। जैसे निश्चित कोण में शून्य कोण, इसका मान फिक्स है, 0 डिग्री का होगा। समकोण 90 डिग्री का होगा। ऋजु कोण 180 डिग्री का होगा। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होगा। ये फिक्स है, चारों के नहीं है, मतलब ये निश्चित मान है इनकी। अनिश्चित कोण कौन से, न्यून कोण है। ये 10 का भी हो सकता है, 15 का भी, 12 का भी, 16 का भी, 20 का भी, 40 का भी, 45 का भी, कितने का भी हो सकता है, इसका मान फिक्स नहीं है। तो ये कैसा है हमारा अनिश्चित कोण। अधिक कोण का मान फिक्स नहीं है, क्योंकि ये 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है, तो इसमें कोई सा भी मान आ सकता है, 142, 145, 140, 138, तो इसका मान भी फिक्स नहीं है। वृहद कोण 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो इसका मान भी हमारा फिक्स नहीं है। तो ये 3 हमारे अनिश्चित कोण हैं और ये निश्चित कोण है। तो याद करने के तरीके से ये तरीका हमारा सही है। अब नीचे कुछ सवाल दे रखे हैं, उनसे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। निम्नलिखित कोणों के अंशमाप के आगे उनके नाम लिखिए। ये कुछ कोणों के अंशमाप मतलब उनकी डिग्री में मान दे रखा है और हमें नाम बताना है इन्हीं 7 कोणों में से कौन सा है। देखिए 35 डिग्री मतलब ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण। ठीक, ये आपके रिवीजन के लिए लिखे हैं मैंने। 245 ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ये होगा हमारा वृहद कोण। 320 डिग्री का, ये भी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ये भी होगा हमारा वृहद कोण। 170 डिग्री, ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये होगा हमारा अधिक कोण। और 90 डिग्री का कोण आपको पता ही क्या कहते हैं, इसे हम समकोण। ये 90 से बड़ा है और 180 से भले ही 1 पॉइंट ही कम है, पर कम तो है, तो ये होगा हमारा अधिक कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है आपकी। 60 डिग्री 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो ये होगा न्यून कोण। और 180 डिग्री का निश्चित कोण है, ये होता है ऋजु कोण का मान, यानी कि सरल कोण भी कहते हैं इसे। 210 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा इसका मान होता है, तो इसे कहते हैं हम वृहद कोण। 120 डिग्री का कोण अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 360 डिग्री का कोण जो है संपूर्ण कोण कहलाता है, निश्चित कोण है ये। 195 डिग्री का 180 से बड़ा है, मतलब ये वृहद कोण है। 62 डिग्री का 0 से 90 के बीच में है, तो ये हमारा न्यून कोण है। 144 डिग्री का अधिक कोण है और 0 डिग्री का शून्य कोण है। तो ये हमारे कोणों के प्रकार हैं। आपको समझ में आ गए होंगे, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। शून्य कोण 0 डिग्री का, 0 से 90 के बीच का न्यून कोण, 90 का हो जाएगा समकोण, 90 से लेके 180 तक होगा अधिक कोण, 180 का हो जाता है फिर सरल कोण, 180 से 360 का वृहद कोण और 360 का हमारा संपूर्ण कोण। और अगर इसे एक ही उसमें मुझे दिखाना पड़े, मैंने दिखा रखा है निश्चित अनिश्चित में, या एक तरीके से और इसे दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। शून्य कोण 0, शून्य कोण 0 हो गया। न्यून कोण कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 89 तक, कोई सा भी कोण हो। समकोण आपको पता ही है कौन सा होता है, 90 का। अधिक कोण 91 से लेके और 179 तक जो भी कोण होंगे अधिक कोण होंगे। फिर आ जाता है सरल कोण या ऋजु कोण, वो होता है 180 डिग्री का। फिर आ जाता है वृहद कोण, ये होता है हमारा 181 से लेके और 359 तक। और फिर आ जाता है संपूर्ण कोण, और ये होता है हमारा 360 तक। इनके बीच की कोई भी कोण होगा वो इन्हीं कोणों में काउंट होगा। अब चाहे आप इसे याद कर लें, समझ लें, वैसे तो मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, पर आप दिमाग में किसी भी तरह से बैठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको कोणों के प्रकार के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ को समझने में, हम आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है। एक होती है या 2 होती हैं, पर रोज़ाना वीडियो अपलोड ज़रूर होती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।